तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। फाइंड ऑल फोर सम नंबर्स। ठीक है यार, ये वो वाला टू सम थ्री सम नहीं है, ये फोर सम नंबर्स है जिसमें हमें फोर सम नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, किस किस कंपनी में आ चुका है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो में आ चुका है ये फोर सम। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ए ऑफ इंटीजर्स एंड अनदर नंबर के, फाइंड ऑल द यूनिक क्वाड्रपल्स फ्रॉम द गिवन एरे दैट सम्स अप टू के। मतलब एक हमें एरे गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ का एरे जो गिवन है 0 0 2 1 1। ठीक है, इसमें से हमें कोई भी चार नंबर ऐसे लेने हैं जो कि मुझे जिनको मैं सम करूँ तो वो किसके इक्वल आएँ, के इक्वल आएँ। के यहाँ पर मेरा क्या गिवन है 3। तो ऐसे चार नंबर्स और ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, लाइक चार नंबर 0 0, ठीक है, 2 और 1। 2 और 1 क्या होता है 3। 0 0 को ऐड करोगे तो क्या रहेगा 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक मेरा क्या हो गया पेयर हो गया 0 0 1 2। ये क्या है मेरा एक पेयर है, ये मुझे क्या देगा 3 देगा। इसके अलावा मैं और कुछ भी लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इस वाले में एग्जांपल में थोड़ा सही से समझ आएगा कि एक्चुअल में हम क्या कर क्या रहे हैं। लाइक 10 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। अब देखो यार, इन्होंने बोला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब में करना है। ठीक है, देखो सबसे ब्रूट फोर्स तरीका इसका क्या होगा। सबसे ब्रूट फोर्स तरीका तो इसका ये है, लाइक ये नंबर्स हैं 10 2 3 4 5 7 8। ठीक है, चार लूप लगेंगे, फॉर के चार लूप लगेंगे। एक आई से इक्वल्स टू 0 से लेकर, फिर जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से लेकर, फिर के इक्वल्स टू आई प्लस 2 से लेकर, फिर आई जे के एल इक्वल्स टू आई प्लस 3 से लेकर। तो चारों को सम करेंगे, लाइक इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया। अब ये क्या होगा वेरिएबल होगा, इन तीनों का सम प्लस इसका या इसका या इसका या इसका। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा जे को प्लस प्लस करेंगे, जे यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑल पॉसिबल पेयर जो हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे, और सारे पॉसिबल पेयर्स में से मुझे क्या रिटर्न करना है जिनका सम मेरा 23 के इक्वल आ रहा है। लेकिन ये हो जाएगा n की पावर 4 में, और हमें करना है किसमें n की पावर 3 में। ठीक है, n की पावर 3 में करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है यार, देखो n की पावर 3 ऑब्वियसली n log n से तो छोटा ही होगा, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट क्यों करेंगे मुझे बताते हैं। चलो यार अपना उस पर आता है कैसे इस एग्ज़ाम्पल को। तो चलो अपना एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या गिवन था, अरे हमारे 10 2 3, कॉमा हटा देते हैं, 10 2 3 4 5 7 8। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा। सॉर्ट क्यों करूँगा, सॉर्ट करने के बाद बता, लाइक 2 सॉर्ट करने के बाद क्या एलिमेंट्स बन जाएंगे मेरे 2 3 4 5 7 8 10। मैंने इसको सॉर्ट क्यों किया है यार, देखो अब अगर आपने बाइनरी सर्च पढ़ा हो तो हमें ये चीज़, अगर फाइंड 2 सम किया हो या फाइंड 3 सम का क्वेश्चन किया हो तो इसमें ऐसा होता है, लाइक 3 4 5 7 8 मान लो ये नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मुझे सम बनाना है, जैसे सम बनाना है मुझे 9। ठीक है, सम क्या बनाना है 9 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको सम करूँगा। 3 + 8 क्या हो जाएगा मेरा 11। अगर मेरा सम जो है ग्रेटर है, यानी कि बड़े एलिमेंट को मुझे नहीं लेना, उससे छोटे एलिमेंट को लेना है। अगर ये सॉर्टेड है तो मुझे पता है सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर रिसाइड करेगा और ये सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर रिसाइड करेगा। अगर ये 11 है तो और 9 से बड़ा आ रहा है तो मतलब मैं इसी को पीछे हटा सकता हूँ, इसको नहीं हटाऊँगा। ठीक है, अगर मैं इसको पीछे हटाता हूँ तो ये नंबर क्या बन जाएगा। अब मैं किसको सम करके देखूँ इसको, तो 3 + 7 अब मुझे क्या मिलेगा 10। 10 अभी भी मेरा क्या है 9 से बड़ा है, यानी कि अभी भी मुझे इसको क्या करना है पीछे हटाना पड़ेगा। अभी क्या हो जाएगा 3 + 5 8। अब 8 क्या है लेस देन 9 है। अगर नंबर मेरा लेस देन 9 है तो मुझे इसको इंक्रीमेंट करना होगा। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी छोटा है। अब मैं इसको घटाऊंगा तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा, तो मुझे इसको क्या करना है बढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा 5 + 4 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई कि सॉर्ट करने का क्या फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा होगा कि हमारा एक लूप बच जाएगा। कैसे बच जाएगा वो देखते हैं। ठीक, इतना समझ आया कि हम इसमें सॉर्ट करके आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइक हम एक लूप चलेगा मेरा क्या फॉर। अब देखो यहाँ पर पहले देखते के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू मुझे गिवन है 23। ठीक है, के की वैल्यू मुझे क्या करनी है 23। अब मैं क्या करता हूँ शुरुआत में इस 2 नंबर को फिक्स कर दूंगा, 2 नंबर को फिक्स कर दूंगा और बाकी 2 पर वही लूप चलेगा वाइल वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला। ठीक है, इन 2 नंबर को फिक्स कर दूंगा। बाद में किन 2 नंबर को फिक्स कर दूंगा, इसको और इसको, फिर इसको 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 इसको। पहले क्या हो जाएगा, मतलब ये हर किसी के साथ फिक्स रहेगा, फिर ये हर किसी के साथ फिक्स रहेगा, ये हर किसी के साथ फिक्स रहेगा। तो मतलब अगर मेरे 2 नंबर शुरुआत में फिक्स हो रहे हैं तो n² तो पक्का ये हो गया। अगर इस नंबर को मैंने फिक्स किया तो ये हर किसी के साथ फिक्स होगा, n उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई।
टू को हर किसी के साथ फिक्स करेंगे, एन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। फिर बाद में ये दोनों, ये भी जो फिक्स नहीं है, जो ट्रेवर्स करेंगे उनकी भी एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। क्यों? वो भी तो ट्रेवर्स करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? एन की पावर क्यूब, ठीक है। इसलिए हमने इसको रिड्यूस कर दिया। अगर मैं इसको फिक्स ना करता तो n की पावर 4 में चला जाता। कैसे? फिर मुझे क्या करना, इसको फिक्स करता, इसको फिक्स करता, इसको फिक्स करता और एक ही वेरिएबल रहता, ठीक है। फिर इसको फिक्स, इसको फिक्स, इसको फिक्स करता तो वो दूसरा वेरिएबल यहाँ से आता। इस तरीके से n की पावर 4 हो जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को फिक्स कर रहा हूँ और 2 को वेरिएबल रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करा, अब फॉर कहाँ से चलेगा, i इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन n माइनस। अब बताओ अगर 4 नंबर चाहिए मुझे, 1 2 3 4, तो i क्या मेरा यहाँ से यहाँ पर आ सकता है? नहीं, i मेरा यहाँ रहेगा, j मेरा यहाँ रहेगा और k और l यहाँ रहेंगे। तो 4 नंबर अगर ये चाहिए तो i की वैल्यू यहीं रहेगी। तो ये अगर मेरा n है तो n-3 तक, n-3 तक मेरा i जाएगा और j मेरा यहीं रहेगा। तो n-2 तक मेरा क्या जाएगा? j, ठीक है। आई होप कि इंडेक्सिंग समझ आ रही हो, ताकि आउट ऑफ बाउंड ना जाए। क्योंकि अगर मान लो जो भी नंबर है, अगर मेरा लास्ट के ये 4 नंबर है 1 2 3 4, तो आई मेरा यहीं तक आ सकता है। जे क्योंकि 4 नंबर लेने हैं ना, तो फर्स्ट नंबर मेरा यही होगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो आई मेरा कहाँ तक आएगा? n-3 तक, ठीक है। जे मेरा कहाँ तक आएगा? फॉर j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू i+1। जे कहाँ से शुरू होगा? i+1 से। वो कहाँ तक जाएगा? n-2। ये n-3 तक रहा तो ये n-2 तक जाएगा। तो ये 2 लूप ये रहेंगे। अब हम इसमें यूनिक नंबर चाहिए, हमारे सारे क्या चाहिए? यूनिक क्वाड्रपल्स चाहिए, कि कोई भी क्वाड्रपल हमारी क्या हो, रिपीट ना हो। तो मैं क्या ले रहा हूँ? सेट ले रहा हूँ और एक मेरा आंसर वेक्टर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोसीजर क्या है, ये है 4, ठीक है। प्रोसीजर ये कि अब मैं क्या करा, 2 और 3 को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया i, ये हो गया मेरा j। अब ये होगा मेरा लेफ़्ट और ये होगा मेरा राइट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, i j और लेफ़्ट और राइट को क्या करूँगा? प्लस करूँगा। तो 3 और 2 क्या हो गया? 5, l क्या हो गया? 4 और ये क्या हो गया? 10। ये क्या दे रहा है? 19। चाहिए क्या मुझे? 23। तो मैं क्या करूँगा, बढ़ाना है तो मैं l को यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या चाहिए? 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5, 5 + 5 10, 10 + 10 20। अभी भी 23 से छोटा है, तो फिर से मैं अपने l को इंक्रीमेंट करूँगा। तो 2 + 3 + 7 + 10, ये क्या हो जाएगा? 5, 5 + 7 12 और 12 + 10 22। अभी भी छोटा है, अभी भी क्या है? छोटा। अब तो मैं इसको बढ़ाऊंगा आगे, तो अभी क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 2 + 3 + 8 + 10 क्या हो जाएगा? 23। तो मैं अपने सेट में किस जैसे ही मेरा सम हो जाता है इक्वल्स, तो मैं अपने सेट में इन चारों वैल्यूज़ को डाल दूंगा, 2 3 7 10, ठीक है। 2 3 7 10 को मैंने क्या कर दिया? अपने सेट में डाल दिया। ये क्या है? मेरा सेट ऑफ वेक्टर्स बनेगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, सारे के सारे पेयर्स निकालूंगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, सारे के सारे पेयर्स निकालूंगा। अब देखो, जैसे ही मुझे सम मिल जाता है, मुझे अपना लूप एंड नहीं करना है। क्यों? देखो, अगर 2 3 4 5 7 8 9 9 10 अगर ये होता तो एक नंबर तो मुझे मिल गया 2 3, ठीक है। 2 3 8 10, ये क्या दे रहा है? 2 और 3 5 दे रहा है, और 8 और 10 क्या दे रहा है? हमारा 18 दे रहे हैं। 18 और 5 क्या हो रहा है? 23। अब देखो, अगर यहाँ तक मुझे मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है मैं इसको लूप को एंड कर दूँ। जैसे ही मुझे नंबर मिल जाता है, मैं क्या करूँगा, i++ और j -, क्योंकि अब इन दोनों के साथ तो मिली, अब इनके आगे भी तो ऐसे पेयर्स हो सकते हैं ना जिनके साथ ये सम बना रहा हो। क्योंकि 8 और 10 भी मेरा क्या दे रहा है? 18, और 9 और 9 भी मेरा क्या दे रहा है? 18। तो 18 + 5 23, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी पूरा लीड कोड वाली प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब देखो, ये हो गया। इसी तरीके से और पेयर्स भी बन जाएंगे इसके 23 के, ठीक है। अब देखो, 2 और 3 को फिक्स करके ये पेयर आ गया। अब क्या होगा, 2 को अब क्या होगा, 2 और 4 को फिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 4 और i मेरा l मेरा यहाँ से राइट, लेफ्ट मेरा यहाँ से 2 + 4 + 5 + 10, ये क्या हो जाएगा? 4 2 6 5 11 10 21, यानी कि लेस है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बढ़ाऊँगा आगे, इसको हटाऊँगा। तो 2 + 4 + 7 + 20 10, तो 2 + 4 क्या हो गया? 6, 6 + 7 क्या हो जाएगा? 13, 13 + 10 क्या हो जाएगा? 23। तो ये भी एक नंबर है, 2 4 7 10। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ, इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा। अब इसको अगर कोड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। कोडिंग स्क्रीन पे चलता है, क्योंकि समझाने का पार्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना था कि n की पावर 4 से n की पावर 3 में इसको कैसे स्विच करना है। n की पावर 4 में हम 3 नंबर को फिक्स कर रहे थे और एक को ट्रैवर्स कर रहे थे। n की पावर 3 के लिए मैं 2 नंबर को फिक्स करूँगा और बाकी दोनों को क्या करूँगा? ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। इसलिए मैंने सॉर्ट किया ताकि
एक कॉम्प्लेक्सिटी मेरी इसमें कम हो जाए। बाकी अगर नंबर इक्वल आ गया है तो आई को प्लस, जे को माइनस, नहीं आया है, छोटा है तो आई लेफ़्ट को प्लस, बड़ा है तो राइट को माइनस। चलो अब कोड करते हैं। चलो सबसे पहले तो अपने वेक्टर का साइज़ ले लेते हैं, इंट एरे डॉट साइज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, अपना सिंपल वेक्टर ऑफ वेक्टर, जो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर। दूसरा क्या चाहिए, सेट, कि कोई भी मेरे जो एलिमेंट्स हैं क्वाड्रपल्स वो रिपीट ना हो रहे हो, तो मैं उनके वेक्टर्स को किस में डाल दूँगा, अपने सेट में, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे सॉर्ट करना है, कॉम्प्लेक्सिटी घटानी है तो सॉर्ट करना पड़ेगा। एरे डॉट बिगन से लेकर एरे डॉट एंड तक मैं इसको क्या कर दूँगा, सॉर्ट कर दूँगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, सिंपल फॉर लूप चलेगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन n-3 जो मैंने बताया था, और आई प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा फॉर लूप चलेगा फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से लेके जे लेस देन n-2 तक चलेगा, और जे प्लस प्लस। बाकी क्या होंगे, बाकी दो मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। कौन सा, एक लेफ़्ट को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, जे प्लस 1 से, ठीक है। और एक होगा मेरा राइट, ठीक है। राइट कहाँ से होगा, n-1 से, क्योंकि n-1 पे ही मेरा एलिमेंट होगा। और अब मैं क्या लूँगा, इंट सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वाइल जब तक मेरा लेफ़्ट लेस देन राइट है, तो अब दो नंबर जो फिक्स हैं उनके साथ पेयरिंग चेक करते हैं। अगर मेरा सम इज इक्वल्स टू एरे, अगर सम मेरा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट। अगर मेरा सम जो है, अगर मेरा सम इक्वल्स के हो गया, तो मुझे क्या कर देना, इन सारी वैल्यूज़ को किस में पुश कर देना, यहाँ पर अब मैं क्या लूँगा, एक वेक्टर, ठीक है, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में ही मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स को डालना है। क्या करना है, वी डॉट पुश बैक एरे ऑफ आई को डाल दूंगा। अगर मेरा के मिल गया तो ये चार एलिमेंट्स चलेंगे, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे, एरे ऑफ लेफ्ट, एरे ऑफ राइट, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स डाल के, और एक और चीज़ क्या करनी है, इसको मुझे अब क्या डाल देना, सेट में, सेट डॉट इंसर्ट, इस वेक्टर को सेट में डाल दो कि भाई अब सेम एलिमेंट्स दोबारा आए तो उनको क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। और आर को माइनस माइनस और लेफ़्ट को प्लस प्लस। बताया था कि और भी तो एलिमेंट्स हो सकते हैं इनके बाद भी, तो यहीं पे हमारा लूप ख़त्म नहीं होगा। और अगर मेरा सम इक्वल्स नहीं आया तो चेक करूँगा कि अगर मेरा सम लेस देन के हुआ तो किसको बढ़ाना, ऑब्वियसली एल को, और अगर एल्स नहीं तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, तो मुझे क्या इसको घटा देना है, आर को माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी मेरी सेट की वैल्यूज़ है उनको क्या करना है, आंसर में डालना। फॉर ऑटो आई टी इन सेट आंसर डॉट पुश बैक एस आई टी, ठीक है। सेट की सारी वैल्यूज़ को मैंने अपने आंसर में डाल दिया, और आंसर को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। इसको कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि यार अगर और इसकी थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, n क्यूब में करना है वैसे, लेकिन और इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी अगर घटानी हो तो ये कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हमारे नंबर हैं 0 0 1 2 3, ठीक है, 0 0, इसको 1 1 2 2 3, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इन दोनों को फिक्स करके पूरा वो ले लें। उसके बाद अगर हमारे नंबर सेम हैं तो हम क्या करें, आगे बढ़ते जाएं, बार बार इन्हीं नंबर्स को सेट करके हम ना करें। तो ये वाला लूप जब ख़त्म होगा ना, अगर जैसे ये वाला लूप जब ख़त्म हुआ और मुझे दिख रहा है कि एरे ऑफ जे मतलब सेम नंबर है, सेम नंबर तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरा पिछला एलिमेंट अगले एलिमेंट के इक्वल है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ जब तक वो नंबर इक्वल आ रहा है, ताकि उस नंबर के साथ मुझे दोबारा वर्क ना करना पड़े। बस एक लूप चलेगा, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हल्का सा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी तब भी n क्यूब ही रहेगी। तो चलो यार इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए गाइज़।